विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सबसे बड़ा सवाल मैं एक बेहद घिनौनी तस्वीर आपके सामने रखने वाली हूं और ये घिनौनी तस्वीर है सिस्टम की। उस सिस्टम की तस्वीर है जिसके सामने दरअसल सारी चीजें कई दफा बौनी नजर आती हैं और बौनी इसलिए नजर आती हैं क्योंकि एक नजीर आपके सामने पेश करने वाली हूं। कल दरअसल इस देश में एक नजीर बनती दिखाई दी और नजीर क्या बनती दिखाई दी कि इंसाफ के नाम पर भद्दा मजाक हो सकता है, मखौल हो सकता है, बेटियों की इज्जत इसी सिस्टम के सामने बौनी नजर आ सकती है अगर सामने खड़ा हुआ कोई आदमी ताकतवर हो, रसूखदार हो। और हालात ये हो सकते हैं, इस देश की बात कर रही हूं जिसमें हम जुडिशरी को सबसे ऊपर रखते हैं और न्याय की अंतिम चौखट हमारे लिए जुडिशरी है कि सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी जब हम जुडिशरी के दरवाजे पर दस्तक देंगे, न्यायपालिका के। लेकिन कई दफा हालात ऐसे बनते भी दिखते हैं, क्या शो मी द मैन आई विल शो यू द लॉ। आदमी दिखाओ कितना ताकतवर है, कितना रसूखदार है। हम नियम बदल देंगे, हम कायदा बदल देंगे, कानून बदल देंगे। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कल एक भद्दा मजाक फिर दिखा इस देश की राजधानी में, दिल्ली में। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसे आदमी की सजा को सस्पेंड कर दिया जिसके ऊपर आरोप नहीं है बल्कि बाकायदा अदालत ने दोष साबित किया नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार का। और मैं उसका अगर परिचय आपको दूं तो बीजेपी का विधायक हुआ करता था ये आदमी, कुलदीप सिंह सेंगर। अदालत ने कहा कि रेपिस्ट है, अदालत ने रेपिस्ट कहा, उम्र कैद की सजा सुनाई, जेल भेज दिया। अब लेकिन कल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि गंभीर यौन अपराध का कोई मामला नहीं है। और मैं अगर आपको वो जजमेंट सुनाऊं और आगे कड़ी दर कड़ी आपके सामने खोलने की भी कोशिश करूंगी कि हुआ क्या था। कोर्ट ने कल कह दिया कि पहली नजर में यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत एग्रीवेटेड, सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा कि सिस्टम कैसे काम करता है इस देश का। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी गंभीर यौन उत्पीड़न का कोई मामला नहीं बनता। जिस केस में आदमी पिछले 7.5 साल से सजा काट रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। कोई गंभीर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में वो अपराध नहीं आता। अब क्यों नहीं आता? पॉक्सो एक्ट की धारा 5 का जिक्र कर रहा है दिल्ली हाईकोर्ट। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि जो आदमी दिख रहा है आपको, कुलदीप सिंह सेंगर, ये दरअसल पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ना तो पुलिस अधिकारी था, ना सशस्त्र बल का, सुरक्षा बल का हिस्सा था, ना जेल या अस्पताल का कर्मचारी था। अगर जेल या अस्पताल का कर्मचारी होता, सुरक्षा बल का हिस्सा होता, पुलिस अधिकारी होता, पब्लिक सर्वेंट होता, तब यही अपराध गंभीर यौन अपराध हो जाता। मतलब कमाल के नियमों में, कायदों में हम उलझे हुए हैं। अब यह कहते हुए सजा उम्र कैद की सस्पेंड कर दी गई, जमानत दे दी कुलदीप सिंह सेंगर को। अब आपको एक और चीज बताती हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर ने किया क्या था। कुलदीप सिंह सेंगर दरअसल 2017 में उनके घर एक लड़की नौकरी मांगने आई। विधायक हुआ करते थे बीजेपी के। विधायक आवास पर लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म सामूहिक दुष्कर्म हुआ। उसके बाद ये लड़की दरअसल गायब हो गई। 10, 12, 15 दिन बाद, 4 जून को दुष्कर्म हुआ, 15 दिन बाद ये लड़की बरामद हुई जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 9 महीने बीत गए। इस सारे घर के परिवार के लोग जहां भटक सकते थे भटके। कुलदीप सिंह सेंगर का बाल भी बांका नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसके बाद कहा कि भाई सुरखाब के पर लगे हैं क्या कुलदीप सिंह सेंगर में? रेप का मामला दर्ज है, पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज है, तो सुरखाब के पर लगे हैं क्या? इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश हुआ तब जाकर कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी हुई। और इसके इतर एक और कहानी चल रही थी। इस बीच इस पीड़िता का, ये जो नाबालिग हुआ करती थी 2017 में, माइनर थी, बच्ची थी, इसके पूरे परिवार के, पूरे खानदान को इसके खत्म कर दिया गया। पीड़िता का एक्सीडेंट हुआ, जिस गाड़ी से रायबरेली जा रही थी, इंसाफ की जंग लड़ रही थी, उसी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। घर के 2 लोगों की उसमें मौत हो गई।
खुद की हालत क्या थी ये आपको बताती हूँ। ये जो ट्रक ने टक्कर मारी थी गाड़ी को, इसके बाद इस बच्ची को 120 टांके आए, 6 महीने अस्पताल में रही लखनऊ के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में, और 7 हड्डियां टूटी, फिर वापस आई, फिर इंसाफ की जंग लड़ी। और इस बीच सारा खानदान, कौन कौन लोग घर के मारे गए, 2 चाचा मारे गए, बुआ मौसी मारी गई, पिता जो है उनको एक मुकदमे में डाल दिया गया, जुडिशियल कस्टडी में मुकदमा लगाकर जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हो गई। और बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें समझ में यह आया कि 14 जगहों पर गंभीर चोटों के निशान थे। तो पिता गए, मौसी गई, बुआ गई, 2 चाचा गए, खुद का एक्सीडेंट हुआ। अब इस हालत में अब कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने कहा कि गंभीर यौन अपराध का मामला बनता ही नहीं। वो जो पीड़ित है, कल इंडिया गेट पर जैसे ये फैसला है, मैंने कहा नजीर बनी है इस देश में भाई, ये उदाहरण की तरह पेश किया जाएगा आने वाले समय में कि अगर ताकतवर है, रसूखदार है कोई आदमी, उसके खिलाफ ना तो मुकदमा दर्ज होगा, कोर्ट को आदेश देना पड़ेगा, तब पुलिस हरकत में आएगी। कल ये जो पीड़िता है इस अदालत के फैसले के आने के बाद बैठ गई इंडिया गेट पर धरना प्रदर्शन पर कि वो बाहर आया है, अगर आ रहा है कुलदीप सेंगर तो हमको जेल में डाल दो। दोनों मां बेटी जब इंडिया गेट पर धरने पर बैठी तो दिल्ली पुलिस पहुंच गई, उन्हें हाथ पैर से घसीट कर खूब धक्का मुक्की हुई, खूब दरअसल हाथापाई की भी नौबत आई और दिल्ली पुलिस घसीट कर ले गई पीड़िता को इंडिया गेट से उठाकर किसी अनजान जगह पर। सुनिए क्या कह रही है पीड़िता। मुझे राहुल भैया सामने से बुलाया, मैं गई, मुझे यही आश्वासन दिया है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सर। वो अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहाँ पर। मेरे पति के भरे हुए खून के कपड़े देख देख के जज साहब ने, धर्मेंद्र शर्मा जज ने हमको न्याय दिया। हम नहीं जानते थे, हमको हाई कोर्ट ने हमको ऐसे तड़पाएगी, मेरे बच्चे की जान के लिए खतरा कर देंगे 2 जज। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो दरअसल उत्तर प्रदेश में अपराध हुआ था, उत्तर प्रदेश में मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। मैं न्याय की स्थिति बता रही हूं आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, मैं दरअसल इसको डंके की चोट पर कह रही हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, यूपी में बीजेपी की सरकार है और कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का पूर्व विधायक था। तो सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास हुआ कि भाई उत्तर प्रदेश में यह ट्रायल दरअसल निष्पक्षता से नहीं चल सकता। इंटरवीन किया सुप्रीम कोर्ट ने और अगस्त 2019 में ट्रायल उत्तर प्रदेश से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। यह कहना पड़ा कोर्ट को कि सुनवाई रोज करो, 45 दिन के अंदर अंदर इस केस में फैसला आना चाहिए। तब दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई कुलदीप सिंह सेंगर को। पॉक्सो की एक्ट की धारा 5 लगी। अब उसी को क्वेश कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। और दरअसल ये सत्ता का रसूख का इकलौता मामला नहीं है भाई। वो जो हम तो बहुत सारा एक स्लोगन पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब ये पिछले 8 साल से ये लड़की जंग इंसाफ की लड़ रही है और कुलदीप सिंह सेंगर हो सकता है 28 दिसंबर को बाहर आ जाए। बहुत सारे लोग तर्क दे रहे हैं कि अभी तो पिता की कस्टडी में जो डेथ हो गई थी उस मामले में 10 साल की सजा उसको मिल रखी है, अभी जेल के भीतर रहेगा, अभी डरने की क्या जरूरत है। उसकी तारीख लगी 28 तारीख को। तो अगर इतने गंभीर अपराध को अदालत ये कह देती है भाई गंभीर यौन अपराध का मामला तो बनता नहीं, तो वो तो फिर भी कस्टडी में डेथ का मसला है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार 2015 में, याद होगा आपको, अखलाक नाम के एक आदमी की इसलिए पीट कर रात के 11 बजे हत्या कर दी गई थी क्योंकि कुछ लोगों को यह शक हो गया कि उसके फ्रिज में बीफ रखा है।
गाय का मांस रखा है। बीजेपी नेता के बेटे वहां लाठी डंडे लेकर पहुंच गए और दरअसल उसकी पीट पीट कर लिंचिंग कर दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत में गुहार लगाई कि ये 19 जो आरोपी हैं इनके खिलाफ सारे मुकदमे वापस हो जाएं। हम नहीं चाहते इनके खिलाफ मुकदमा लड़ना। भला हो कि अदालत ने कह दिया कि बिल्कुल महत्वहीन, आधारहीन, बगैर किसी ठोस सबूत के आप अदालत पहुंच गए कि आरोपियों से मुकदमा वापस हो जाए। खारिज कर दी अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की वो दरख्वास्त। तो इसी न्याय के सिस्टम पर जब बैठी हूं बात करने, तो फिर याद आता है कि एक खबर गुजरात के गोधरा दंगों से जुड़ी हुई। बिल्किस बानो, 3 साल की बच्ची को पटक पटक कर मार दिया गया। उसके साथ सामूहिक रेप हुआ, बलात्कार हुआ। अदालत से जंग लड़ी, सजा भी मिल गई, आरोपियों को दोषी सिद्ध हो गए कि हां अदालत ने मान लिया कि बलात्कार हुआ था। 11 आरोपियों को दोषी पाया गया। बावजूद इसके नियम बदलकर उन सारे आरोपियों को छुड़ा लिया गया और बाकायदा फूलमाला पहनाकर मंच पर स्वागत भी किया गया। तो दरअसल बांग्लादेश में एक हिंदू मारा जाएगा तो हमारा पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा, और अपने देश के हिले हुए इकोसिस्टम पर हम एक शब्द नहीं बोलेंगे। इसी पर आज चर्चा करूंगी, और मेरे ख्याल से कोई राजनीतिक बयान, आज पॉलिटिकल बयान है नहीं हमारे पास। तो आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। इंसाफ के नाम पर भद्दा मजाक, रेपिस्ट कुलदीप सेंगर अदालत की नजर में पाक साफ। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, ताकत से हारा इंसाफ या अदालत से अब भी बची है आज। वो मां कह रही है पीड़ित की कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और मेरे साथ, क्योंकि दरअसल इस मामले पर बीजेपी ने अपना कोई भी प्रवक्ता पैनल में भेजने से आज मना कर दिया, तो रोहित अग्रवाल मेरे साथ हैं, उन्हीं के साथी संगी है एनडीए के, प्रवक्ता है आरएलडी के। सुप्रिया श्रीनेत मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। और 4 बेहद खास मेहमान, आरके सिंह है, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, सीनियर एडवोकेट। जस्टिस आदित्य मित्तल मेरे साथ हैं,